बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। केमिस्ट्री और जनरल साइंस जो बच्चे गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स हैं उनको उसके हर नोट्स हर चीज़ तो मिल ही रही थी। अब गोहर हेल्पिंग हैंड ने मैथ्स करवाने के बारे में भी डिसाइड किया है। मैथ की एकेडमी आपके लिए मैथ के नोट्स, मैथ का होमवर्क, हर चीज़ आसान होने वाली है, क्योंकि गोहर हेल्पिंग हैंड पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का यूनिट नंबर 4। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के शुरू में फ़र्स्ट टर्म के पेपर हैं, जो अभी ये सितंबर का मंथ है, इसके अंदर फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे हर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में। तो फर्स्ट टर्म के पेपर्स के अंदर पहले 4 यूनिट ज़्यादातर बच्चों के इंक्लूडेड हैं। उन 4 यूनिट में से मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं अपने गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर, जाहिर सी बात है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जनरल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स तो उनका सब्जेक्ट है, इस दफ़ा तो और ईजी हो गया कि जनरल साइंस और जो है वो साइंस वाले बच्चों का, दोनों का आर्ट्स और साइंस का मैथ उन्होंने एक कर दिया है। तो एक ही मैथ है पूरी जो है पंजाब में, तो वही मैथ आज पंजाब का बच्चा जो है उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि गोहर हेल्पिंग हैंड ने वो करवाना स्टार्ट कर दिया है। आज से आप सब ने डेली मेरे साथ मैथ करना है, रोज़ का 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बुक, अपने रजिस्टर्ड, अपनी पेंसिल, अपना मार्कर, सिर्फ ये 4 चीज़ें लेके आपने यूट्यूब खोल लेनी है, गोहर हेल्पिंग हैंड का चैनल खोलना है और डेली की एक्सरसाइज मेरे साथ साथ कवर करते रहना है। आपके मैथ के पेपर के नंबर 75/75 ना आए तो मेरी गारंटी, ना आए तो आके चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना। इतनी बड़ी बात कह दिया। आज करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1, कल 4.2, 4.3, 4.4। डेली की एक एक्सरसाइज किया करेंगे, अगर लंबी होगी तो उसे हाफ हाफ कर लेंगे, अगर जो है नॉर्मल होगी तो पूरी एक्सरसाइज कर लिया करेंगे। और बाद में मैं आपको टेस्ट और जो है वो भी बना दिया करूँगी साथ साथ आपके रिपीट के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल्स वगैरह पास्ट पेपर्स में से। पास्ट पेपर्स तो बल्कि इस बुक के हैं नहीं, है नई बुक आई है, लेकिन फिर भी जो सवाल इंपॉर्टेंट गैस के तौर पे आएंगे उनके बारे में पढ़ते हैं जी। पहला सम है आपका 6x + 12। खोलनी अपनी अपनी बुक, 4.1 खोली, 6x + 12 पहला क्वेश्चन है। देखें जी क्या करना है, आपने लिया इसमें से 6 का वर्ड कॉमन, पहला वर्ड यानी 6 का वर्ड आपने टेबल कॉमन ले लिया। अब आपने देखना है कि इसके अंदर जो 2 वर्ड हैं 6 और 12, क्या ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो फिर आपने इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है 6 का टेबल। x यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी x दोनों के अंदर कॉमन ही नहीं है। तो आपने 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाई। अब आपने देखना है 6 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है। 6 के टेबल में 6 आता है 1 पर, तो 6 1 ज़ा 6, x की जगह पर x प्लस 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 2 पे, 6 2 ज़ा 12। बस सिंपल सी बात ही। आपने ये देखना है कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या उसके अंदर कोई एक टेबल कॉमन है। खाली 6 का ही नहीं बच्चों, हम चाहते तो हम यहाँ 3 का टेबल भी कॉमन ले सकते थे। कैसे? 3 का टेबल कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ। अब हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 के टेबल में जहाँ पे 6 आता है। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, तो 3 2 ज़ा 6 और साथ में x प्लस 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 4 पे, 3 4 ज़ा 12। तो बाहर 3 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2x + 4। हम चाहते हम यहाँ 2 का टेबल भी कॉमन ले सकते थे, 2 का टेबल कॉमन लिया, अंदर क्या आया 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 2 3 ज़ा 6, x की जगह x प्लस 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, तो 6 लिख दिया 12 की जगह। तो 2 कॉमन आ गया बाहर, 3x + 6। इस तरह मैंने आपको डिफरेंट बातें बता दी हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि सबसे बड़ा टेबल और सबसे आसान सिंप्लीफाई करके इसको लिखें। इसलिए हमने सबसे बड़ा टेबल जिसमें ये दोनों आते थे वो 6 था, तो 6 लिख लिया और उसके बाद उसे कॉमन ले लिया। ये पहले सामने आपने ये करना है कि आपने देखना है कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है। हाँ, इस सवाल में सिर्फ टेबल कॉमन आ रहा है, अगले सवालों में या x कॉमन आ जाएगा या y या z भी कॉमन आ जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी सम के अंदर 2x हैं, x2, और इसके अंदर 1x है, तो दोनों के अंदर एक एक तो मौजूद है ना। इसके अंदर x2 है और इसके अंदर खाली x है, तो x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा। तो x1 और x2 दोनों में एक एक x है, तो बाहर हम एक x कॉमन ले लेंगे जो दोनों के अंदर है, ब्रैकेट लगाएंगे। ये x2 था, एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया था, अंदर कितने x बच गए थे 2 में से 1, तो वो एक x जो बचा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। ये एक x था, यहाँ से एक ही बाहर कॉमन आ गया, यहाँ कोई x नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1
और ब्रैकेट लगा देंगे। ये जो है मैंने आपको फॉर्मेट बताया सिर्फ सम का, पहले सम से पहला सम आपको करवा दिया है कि 6x + 12, इनके अंदर x कॉमन नहीं था, एक जगह x है एक जगह x है ही नहीं, तो उसको छोड़ दें। फिर क्या देखेंगे, टेबल देखेंगे, सबसे बड़ा टेबल कॉमन कौन सा आ रहा है, 6 का टेबल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब ये नहीं लिखना 6 अंदर, वो लिखना है 6 के टेबल में जहाँ पर 6 आता है। 6 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 1 पे। 6 1 ज़ा 6, x की जगह x प्लस 6 2 ज़ा 12 और 12 की जगह पे 2 और ब्रैकेट क्लोज। बस सिंपल, एक लाइन का आंसर है, लेकिन समझने की बात है। अब आते हैं दूसरे सम के ऊपर। सम 1 का पार्ट 2 है आपका 15y² + 20y। अच्छा, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। 15 है और 20 है, दोनों जाहिर सी बात है टेबल एक कॉमन है जिसमें दोनों आते हैं। कौन सा बड़ा टेबल है वो, जिनमें वैसे तो 3 पे भी आ सकते हैं, 4 पे भी, लेकिन 5 का टेबल वो है जिसके अंदर 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो जाहिर बात है हम कॉमन लेंगे 5 का टेबल। उसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है y2 और यहाँ लिखा हुआ है y, इस मिसाल की तरह जो मैंने आपको बताई है। तो y2 में 2 y हैं और y के अंदर खाली 1 y है, 2 इसके अंदर 1 इसके अंदर, दोनों के अंदर 1 1 तो है ना, तो जो 1 1 y दोनों के अंदर है वो हमने बाहर ले लेना है कॉमन। सबसे पहले हमने लेना है 5 का टेबल कॉमन, क्योंकि उसके अंदर 15 भी आता है और 20 भी आता है। फिर हमने लेना है 1 y यहाँ से और 1 y यहाँ से कॉमन, दोनों के अंदर 1 1 y है, तो 1 y यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने 15 नहीं लिखना, हमने लिखना है 5 के टेबल में जहाँ पर 15 आता है। 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 पर, तो 5 3 दा 15। 2 y में से 1 y बाहर आ गया था, अंदर आ गया था 2 में से 1 y, जो 1 y बच गया था वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस अब हमने 20 नहीं लिखना, 5 के टेबल में जहाँ पर 20 आता है वो लिखना है। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पर, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ लिखा 4। अब ये वाला y किधर गया, कॉमन ले लिया था ना बाहर, अगर यहाँ 2 थे ठीक है तो यहाँ भी एक बचता था, हम 4 के साथ y लगा देते, लेकिन यहाँ था ही एक y, वो एक का एक y बाहर आ गया था, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपका पार्ट 2 भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 आपका है जी 12x² - 3x, दोनों के अंदर कौन सा टेबल कॉमन आएगा, 3 और 12 में मेरा। तो इन दोनों के अंदर जो टेबल कॉमन है वो है 3 का, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है। टेबल तो पहले कॉमन ले लिया, अब देखते हैं x कॉमन लेने वाला है। जी हाँ, इसके अंदर कितने x हैं, 2, इसके अंदर कितना x है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, एक x है, दोनों में एक एक x है, एक में 2 और एक में 1, एक एक तो दोनों में है, जो एक एक दोनों में वो कॉमन ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन ले लिया, ठीक है, और एक x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है ना वो ये है कि एक 3 के साथ लगा हुआ है माइनस। बच्चों जब भी प्लस और माइनस दोनों साइन हो, इधर कुछ नहीं लगा हुआ यानी प्लस लगा होगा, तो आपने जो टेबल कॉमन लेना उसके साथ आपने हमेशा माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, एक ही सवाल के अंदर प्लस और माइनस दोनों थे, तो दोनों के अंदर हमने 3 का टेबल कॉमन ले लिया, लेकिन हमने 3 के साथ कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। अब देखिए माइनस कॉमन लिया, ठीक है, 3 और उसके साथ एक x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब 12 नहीं लिखना, 12 की जगह क्या लिखना है, 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, लिख दिया 4। एक x बाहर आ गया था, 2 में से कॉमन लेके 1 बच गया था, जो 1 बच गया था वो यहाँ लिख दिया 4x। अब देखें क्यों माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं कि हमने माइनस कॉमन लिया। अब माइनस को ना अंदर ब्रैकेट के साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, ये माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, हमने ब्रैकेट के अंदर ना असल में प्लस का साइन लाना होता है, इसलिए हम बाहर जो भी रकम लेते हैं उसके साथ माइनस का साइन ले लेते हैं। क्यों, सवाल में अगर बीच में माइनस है, अगर हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस मिल के अंदर जाके ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे। अगर हमने कॉमन ही +3 लेते, ठीक है, 12 में से भी तो हम प्लस का साइन ले सकते थे ना, हम +3 कॉमन लेते, तो प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाता है, सवाल मुश्किल हो जाता है। ये आपने नहीं करना, जब भी आपके सेंटर में माइनस का साइन हो आपने बाहर भी माइनस का साइन कॉमन लेना है और माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर प्लस बनाना है। वही हमने किया, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 नहीं लिखा, 3 के टेबल में जहाँ पर 3 आता है वो लिखा है, 12 नहीं लिखा, 3 के टेबल में जहाँ पर 12 आता है वो लिखा है, +1। अब ये x था, एक x था, एक ही बाइट आ गया, कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट लगा के सवाल ख़त्म कर दिया, क्लोज हो गया। यहाँ पे आपका पार्ट 3 भी पूरा हुआ। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। सम 1 का पार्ट 4, सवाल क्या है जी, सवाल है 4a² b + 8ab²। अच्छा जी,
पहला लफ्ज़ है 4, दूसरा लफ्ज़ है 8। बहुत आसान, 4 और 8 दोनों किस टेबल पे आएंगे? ऑब्वियसली 4 के टेबल पे आएंगे। तो 4 का टेबल तो कॉमन आना ही आना है। फिर देखते हैं और क्या कॉमन है। इसके अंदर कितने ए हैं? 2। इसके अंदर कितना है? 1। दोनों के अंदर कॉमन कितने हो गए? 1। एक ए बाहर कॉमन ले लिया, 2 नहीं लिखना, इसके ऊपर गलती से लिखा गया है। एक ए आपने बाहर कॉमन ले लिया। अब इसी तरह इसके अंदर 1 बी है, इसके अंदर 2 बी हैं। दोनों के अंदर कॉमन कितने हैं? 1 बी तो दोनों के अंदर है, वो वाला बाहर कॉमन ले लिया। 4 का टेबल 1 ए दोनों में से और 1 बी दोनों में से आपने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर था, तो यानी कि ए स्क्वायर में से 1 ए यहाँ और 1 ए ये वाला कॉमन आगे इकट्ठे। बी और बी स्क्वायर में से 1 बी ए ये वाला और 1 बी ये वाला दोनों इकट्ठे करके बाहर लिख दिए, ब्रैकेट लगाई। 4 की जगह 4 नहीं लिखना, 4 के टेबल में जहाँ पे 4 आता है वो लिखना है। 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 1 पे, तो यहाँ लिखना है 4 1 दा 4 प्लस 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 पे। अच्छा ये ना उन्होंने सम गलत लिखा हुआ है, मैं आपको ठीक लिख के दिखाती हूँ, रिकॉर्ड में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 4 ए बी ये आपने लेना है बाहर कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 4 1 दा 4, बच जाएगा खाली 1। ए स्क्वायर में से 1 ए बाहर आ गया था, अंदर कितना ए रह गया? 1। बी में से बी बाहर आ गया था, अंदर क्या रह गया? कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, प्लस 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 पे लिखेंगे 2। अच्छा अब उसके बाद एक ए था और एक ए बाहर आ गया, नहीं है बचा कोई भी। बी स्क्वायर की तरफ चलते हैं। बी स्क्वायर में 2 बी थे, 1 बी बाहर आ गया, कितना बी बच गया? 1 बी। तो ये आपका टोटल आंसर आया 4 ए बी 1 ए प्लस 2 बी। ये आपका टोटल आंसर है। अपने होमवर्क यहाँ से जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाएं, समझ के करना, सिर्फ देख के सोल्व ना करना। आगे चलते हैं, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x आपका सवाल है। टेबल तो उसके अंदर 3 है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा होगा, यानी समझ लो 1 है। 1 हो गया, -3 हो गया, 2 आ गया, कोई टेबल कॉमन आ रहा है? कोई टेबल कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसलिए लेंगे ही नहीं कोई टेबल कॉमन। सिर्फ 1 ही ले लो अगर लेना तो, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है। 1 3 दा 3 1 2 दा 2, तो समझो हमने 1 का टेबल कॉमन ले लिया, ठीक है। अब x 1 है, x 2 है और x है, तीनों में एक एक x है, यही चीज़ कॉमन है, तो वो x बाहर ले लिया। इसके अंदर 1x था, 2 में से 1x इसके अंदर भी था, 1x इसके अंदर भी था, वो तीनों में से एक एक x हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई। 1 1 दा 1 1 1 दा 1 लगा लो, x जो है वो बाहर आ गया था, कुछ नहीं बचा। y की तरफ चलते हैं, y अंदर लिख दो ब्रैकेट के, -1 3 दा 3 लगाओ। x जो है वो 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, वो यहाँ लिख दो। प्लस 1 2 दा 2 लगाओ, एक ही x था, एक का एक x बाहर आ गया और कुछ भी नहीं बचा। चलते हैं लास्ट सम की तरफ, 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तीनों क्या वर्ड है? 3 9 और 15। 3 का टेबल कॉमन है ना, 3 के में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 15 भी आता है, वही 3 कॉमन ले लो। अब क्या है? a स्क्वायर एक एक ए तीनों में आ गया, बी स्क्वायर बी एक एक बी भी तीनों में आ गया। फिर से ए बी कॉमन ले लिया, एक ए और एक बी तीनों रकमों के अंदर है, वो हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल में 3 आता है, 1 पे लिखेंगे 1, ठीक है। -3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 3 दा 9, 3 लिखा, 3 के टेबल में जहाँ पे 9 आता है वो वाला वर्ड लिखा। अच्छा यहाँ से ए स्क्वायर बी था ना, ए जो है वो बाहर आ गया था, बी भी बाहर आ गया था, 2 ए थे, उनमें से एक ए बचा, वो यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आपने लिखना है 1a माइनस, ठीक है, 1 एक ए आपके पास बच गया था ए स्क्वायर में से जो बाहर नहीं आया था, और बी तो बाहर आ गया था, तो फिर 1a माइनस 3 3 दा 9 की जगह 3 लिखा, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे a था वो तो बाहर चला गया, 2 b थे, एक b तो बाहर चला गया, एक b बचा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस 3 के लिए 15 कहाँ पे आता है जी? 5 पे, 3 5 दा 15, एक a था वो भी बाहर आ गया, b था वो भी बाहर आ गया, तो अंदर आपके पास ये बचा, बाहर आ गया 3ab। यहाँ पे आपका ये सम भी पूरा होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कल हम करेंगे सम नंबर 2, ठीक है। अगर आप चाहें तो इकट्ठे वीडियोस देख के प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगी, इकट्ठी एक्सरसाइज पूरी कर लें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले आपने जो ये सम देखा है ना, 1-2 दफ़ा ना इसे प्रैक्टिस कर लें, या अपने साथ किसी फेलो स्टूडेंट को समझा दें, सिखा दें। अच्छा आपको एक मैथ की टिप जाते जाते, मैथ खुद करने से तो आता ही है,
लेकिन मैथ के अंदर मास्टर वही बंदा बनता है जो अपने क्लास फेलोज़ को सिखाता है, आओ मैं आपको ब्रेक में एक्सरसाइज का एक सम करवा दूँ। क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं ना तो हमें खुद ज़्यादा अच्छी समझ आने लग जाती है, बजाय इसके कि हम करते हैं ना उसको प्रैक्टिस हमारे दिमाग में भूल जाता है। लेकिन जब हम वो किसी को सिखाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये आपके लिए थी मैथ की टिप। जब आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट ऑनलाइन जो है लाइव आपसे ले लिया जाएगा। तो अब आपने मैथ की अकेडमी जो है ना उसकी टेंशन छोड़ देनी है, क्योंकि मैथ की जिम्मेदारी आपकी गोहर हेल्पिंग हैंड की होगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपको अगर नहीं भी इतनी अच्छी समझ आई, आगे आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे आपका दिमाग और क्लियर होता जाएगा, आपको सम और अच्छे आते जाएंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि कल आपको नोटिफिकेशन मिले कि सम 2 करने का टाइम हो गया, बुक खोल दो, यूट्यूब पे आ जाओ। स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।